बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के हवाले से। वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे दुबई से यूएई से यूरोप जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की ये वीडियो है। उस पे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप यूरोप डायरेक्टली एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए कैसे जो है ना वो मुंतकिल हो सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, आपके पास कौन सा वीज़ा होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। जो ज़ाहिर सी बात है, किसी भी जगह पर जाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कौन सी होती हैं, तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन कौन सी जो है ना वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपके पास वीज़ा कौन सा होना चाहिए ये आपको बताऊंगा। आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपके पास कितने मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, उसमें कितना बैलेंस होना चाहिए, और आप जब यूएई आ रहे हैं तो आपके लिए कौन सा वीज़ा जो है ना वो सूटेबल है, किस वीज़े पे आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो, और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी और को भी इसमें फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब भी आपको एक प्लान बनता है कि आपने यहाँ से दुबई से यूएई से यूरोप जाना है, तो सबसे पहले आपके पास वीज़ा कौन सा होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, ख़ास तौर पे आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपके पास वीज़ा होना चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए, फ्रीलांस वीज़ा या आज़ाद वीज़ा जिसको कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर कोई आपको ये कहता है कि आप विज़िट वीज़े पे आ जाएं, या कोई एजेंट आपके साथ राब्ते में होता है, वो आपको कहता है कि आप विज़िट वीज़े पे आ जाएं, मैं आपको आगे मूव करवा दूंगा, या इतने पैसे मुझे दे दें तो मैं आपको आगे भेज दूंगा, ये सब एक किस्म का एक प्लान होता है। समझ लें कि आपके साथ गलत बात आपके साथ करके आपको अपनी बात में माइल कर लेते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं, तो ज़ाहिर बाद में फिर उसका नुकसान होता है, बाद में बंदे जो है ना पछताते हैं इस हवाले से। मैं आपको बात बताऊंगा साफ, जो ये ऑथेंटिक बात है वो आपको बताऊंगा, जो एक लीगल तरीक़ाकार है वो आपको बताऊंगा। गलत बात आपके साथ नहीं शेयर करूंगा। तो आपके पास विज़िट वीज़े पे अगर आप यहाँ पर आते हैं, आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप वर्क वीज़े के ऊपर या काम करने के लिए आप यूरोप नहीं मूव कर सकते। हाँ, अगर आप विज़िट वीज़े पे दुबई में किस तरह से आगे हैं, आपको पहले यहाँ का यूएई का, दुबई का, अबू धाबी का, शारजा का आपको पहले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना है, आपको पहले फ्रीलांस वीज़ा लेना है, आज़ाद वीज़ा लेना है 2 साल का, फिर आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। विज़िट वीज़े पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक बात तो ये होगी। तो पहली बात ये आपने क्या ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपके पास जो वीज़ा होना चाहिए वो 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए, वो आप यहाँ पर लेके आएंगे। चाहे तो आप यहाँ से आके लगवा लें, चाहे आप डायरेक्टली वहाँ अपने होम कंट्री से यहाँ पर आ जाएं। एक बात आपने जहन में रख लें, आप दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि आपके पास यूरोप मूव करने के लिए, वर्क वीज़े के ऊपर काम करने के लिए, सबसे पहले आपके पास जो वीज़ा होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप लेके आगे, एक चीज़ क्लियर हो गई, विज़िट वीज़े पे नहीं जाना आपने। दूसरी चीज़ ये है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपके पास कौन सी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो पहली चीज़ होती है कि आपका जो वीज़ा है वो कौन सा प्रोफेशन का है। अगर आप अच्छा प्रोफेशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग मैनेजर है, या मैनेजर है, या सुपरवाइज़र है, या अकाउंटेंट है, यानी जो अच्छे मायने होते हैं, जिनका अच्छा एक प्रोफेशन होता है, उनके लिए ज़रा इजी रहेगा ये। एक तो ये कि आपका प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लेबर कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसमें चांस होता है, यानी कि बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपके लिए वो वर्क वीज़ा आपको दें। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले वीज़ा प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो कम से कम आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट जो स्टे होना चाहिए दुबई में, कम से कम आप एटलीस्ट 3 महीने का आपके पास स्टे होना चाहिए। 3 महीने के बाद आप मूव कर सकते हैं, 3 महीने से पहले नहीं। 3 महीने से ज़्यादा हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 या 6 भी कर लें,
लेकिन एट लीस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो 3 मंथ की है कि कम से कम आप दुबई में आपका जो स्टे है वो 3 मंथ का होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ तो उसके बाद है होता है बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए। आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक अच्छी अमाउंट होनी चाहिए आपके अकाउंट में, और उसमें कम से कम 3-4 महीने का आपके पास वो बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, उसमें कुछ बैलेंस होना चाहिए, ताकि वो जब वीज़ा प्रोसेसिंग होता है, जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो चेक करता है, वो पूछता है कि आपके पास कितनी बैंक स्टेटमेंट है। तो एक तो चीज़, तो 3 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि आपके पास वीज़ा कौन सा होना चाहिए, फ्रीलांस वीज़ा, आज़ाद वीज़ा या 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एक ही मायने में आता है ये, एक चीज़ ये। दूसरा ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है एटलीस्ट 3 महीने का होना चाहिए और उसमें कुछ बैलेंस पड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में क्लियर कर लें कि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये मैंने आपको बताई हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ उसमें, आपके पास फ्रीलांस 2 साल का वीज़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 3 महीने आपका दुबई में यूएई में स्टे होना चाहिए, और आपके पास कम से कम 3 महीने का स्टेटमेंट होना चाहिए, उसमें कुछ बैलेंस पड़ा होना चाहिए। एक चीज़ ये होगी, अगर फ़र्ज़ करें आप 1 साल आपने यहाँ गुजार लिया है या 2 साल आपने 1 साल से ज़्यादा गुजार लिए, तो आपका जब वीज़ा ख़त्म होने वाला है उससे कम से कम आपका 6 महीने पहले, 4 महीने पहले आपका वो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो ये उसका लीगल, आप चाहे तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऑनलाइन अप्लाई करें उनके पोर्टल के ऊपर, उनकी वेबसाइट के ऊपर, यूरोप की वेबसाइट के ऊपर अपना लीगल प्रोसेस करें, और उसके बाद आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके आप अपना एम्बेसी में जाएं, वहाँ पर आप वीज़ा ऑफिसर को इंटरव्यू दें। अगर वो आपको लाइक करता है या आपको उसके रिक्वायरमेंट पूरा उतरते हैं तो आप खुद भी जा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं, हमारा ऑफिस जो है ना वो सतवा में दुबई में मौजूद है, हमसे भी प्रोसेस करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फ्रीलांस वीज़ा भी हम आपको देंगे, उसके अलावा आपको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, और उसके साथ साथ आपका फ़ाइल तैयार करेंगे, और आपको जो है ना वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे, आपको एम्बेसी में इंटरव्यू करवाएंगे, आपको उसका तरीका भी बताएंगे कि आपके वीज़ा ऑफिसर जो है ना आपसे कौन से सवाल पूछेगा, कौन कौन सा सवाल आपको, वो सारे चीज़ें हम आपको मैनेज करके देंगे, आपको बताएंगे कि इस तरीके से आपने अपना इंटरव्यू तैयार करना है, इस तरीके से आपने जो है ना वो वीज़ा ऑफिसर के सामने जो है ना बात करनी है। ये सारी फ़ाइल हम आपको तैयार करके देंगे। तो आप, हमारा नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चाहे तो आप हमारे ऑफिस विज़िट कर लें सतवा में, चाहे तो आप हमें इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लें, कॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो आज की हमारी ये वीडियो थी वो इसी हवाले से थी कि यूरोप जाने के लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है लीगल तरीके से, किस तरीके से हम यूरोप जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको बता दी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि किसी और का भी इसको फ़ायदा हो सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।